बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जो बानी है बिल गेट्स, उनसे मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म ने पोलियो के खात्मे के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा है। मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। बिल गेट्स ने कहा कि पोलियो का खात्मा आइंदा नस्लों को इस मुहलिक बीमारी से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। बिल गेट्स के अफगानिस्तान के साथ सेहत के जामे डायलॉग पर रोशनी डाली और इन इक़दामात के लिए ताउन की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गाजा में फौरी जंगबंदी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ात के हल पर जोर भी दिया और इस पे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने माजी में साबिक वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की, यूएनओ में खिताब किया, इस्लामोफोबिया के हवाले से आवाज उठाई, उसको भी वहां पे उजागर किया और उन्होंने कहा कि माजी में भी हमारे साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से इस पे रोशनी डाली गई और अभी दोबारा इस पे जो है वो बातचीत की जाएगी। उस वक्त के वज़ीर जो खारजा थे उनकी जानिब से भी ये इक़दामात किए गए और दूसरी जानिब पीटीआई ने रावलपिंडी में जलसे के लिए दायर दरखास्त जो है उसको वापस ले लिया है और पीटीआई ने रावलपिंडी में जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरखास्त दायर की थी, जिसकी समाअत आज होनी थी। ताहम अब इतलात है कि पीटीआई ने रावलपिंडी में जलसे की इजाजत के लिए हाईकोर्ट में दायर दरखास्त वापस ले ली है और बानी चेयरमैन पीटीआई ने रावलपिंडी जलसे के लिए दायर दरखास्त वापस लेने की हिदायत की थी। और तीसरा इस पे ऐड करेंगे केपी के हवाले से, केपी के गवर्नमेंट में पे तनकीद की जा रही है। गवर्नर केपी के की जानिब से फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि केपी गवर्नमेंट ने तालीम का बेड़ा गर्क किया, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का कोई एजेंडा नहीं है और इसके जवाब में बैरिस्टर सैफ जो है उनकी जानिब से जवाब भी वार भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं वो चुगली करने वाले नालायक बच्चे उनको करार दिया। उन्होंने कहा कि फैसल करीम कुंडी के बयान पर यह कहना चाहूंगा कि आप की जिम्मेदारी है, विफाक की जिम्मेदारी है कि दहशतगर्दी को रोका जाए। उन्होंने मजीद कहा कि गवर्नर केपी वजीर आजम को सूबे के बकाया जात के बारे में भी आगाह करें और खत में बिजली और गैस की लोड शेडिंग के मसाइल भी वजीर आजम को उनके गोश गुजार रखें। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तारिक बाजवा साहब मौजूद है। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ आजाद अली तबस्सुम साहब मौजूद हैं। आजाद अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। तारिक बाजवा साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस वक्त बैरून ममालिक में हैं और बैरूनी ममालिक में अहम लोगों के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और यूएनओ में भी जो है वो खिताब करने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने आज इस अहम मौजू पे बात करने का कहा। पहली बात यह है कि जब हम यूएनओ में या किसी दूसरे मुल्क में हमारा वज़ीर आज़म जाता है तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है, वो पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, पीटीआई का, काफ लीग का नहीं होता, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है। हमें उस वक्त उसको पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से देखना चाहिए। जो उनके अगर कहीं कमी बेशी है तो आपस में तबसरा करना चाहिए, जो अच्छाई है उसको सराहना चाहिए, जो दुनिया का असूल है, जो एक आज़ाद मुल्क या एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क के अवाम की निशानी होती है। हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हम हर जगह सियासत करते हैं। अब तो बदकिस्मती से हर जगह सियासत तो बहुत गलाजत की हद तक हम और उल्टी सियासत करते हैं। सियासत तो एक पाकीज़ा लफ्ज है, अच्छा लफ्ज है, अगर पॉजिटिव की जाए, अवाम की फलाह के लिए किया जाए काम। तो जो आज तक उनके किरदार है, जिस तरह का वो उस तरह निभा रहे हैं, मैं समझता हूँ अभी आपने जो इंट्रो में बात की है कि उन्होंने खान साहब के वो इस्लामफोबिया वाले इशू को भी सराहा है। तो ये नहीं किया कि जो खान साहब करते रहे हैं बदकिस्मती से उन्होंने वो काम नहीं किया जो खान साहब हर दूसरे मुल्क में जाके पाकिस्तान के साबका वजीर आजमों की और पाकिस्तान के लोगों की और सियासी जमातों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल करते थे, कम अज कम उन्होंने वो नहीं किया, एक पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है, जो एक खुशाइन बात है। सूरत ये है कि जिस तरह आप
फलस्तीन की बात कर रहे हैं, कश्मीर इशू की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह ये अब इस्लामिक दुनिया इसको हाईलाइट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, जितना जबर और इस्तेमाल डाला हुआ है इसराइलियों ने, जो सूरत है तबाह कौन है, मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, इसको जितना भी उजागर किया जाए कम है, और इस पे अमली इक़दाम की भी जरूरत है। दूसरी बात आपने की थी फैसल कुमरी साहब की, असल बात यह है कि होना तो इस पे तफसीलन आपसे गुफ्तगू करनी है, इस पे जरा बात पे आऊंगा। ये जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, गाजा में जंगबंदी का मुतालबा किया जा रहा है, बैनुल अक़वामी दुनिया में भी इसको जो है वो जंगबंदी का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन क्या समझते हैं कि जिस तरह के मुजालिम ढाए जा रहे हैं, इस पे कवानीन है, आलमी कवानीन की पासदारी नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, तो इसमें क्या, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आलमी कानून बने हुए हैं मुसलमान उम्मा के खिलाफ। मुसलमानों को झंझोड़ने के लिए, इनको अपना ताबे करने के लिए, इनके लिए सारे मामला हुए, और बदकिस्मती से नौबादियात के जो खासकर मुमालिक हैं वो तो आज भी ब्रिटिश को ही जवाबदेह हैं, जिनमें शायद हमारा खिता भी बदकिस्मती से शामिल है। अभी भी हमने उधर ही देखना होता है, जो मर्जी करे। अभी हम अपने आप को आजाद तस्वर नहीं करते, जो आजादी का तस्वर है उससे हम कोसों दूर है। तो रहेगी बात यूएनओ के चार्टर की, यूएनओ का चार्टर का तो सिर्फ इस्लाम, अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ हो, मुस्लिम उम्मा के खिलाफ हो, इराक के हो, ईरान के हो, तो फौरन वो भाग दौड़ते हैं, वो नीटो उठाती है, सारा दुनिया को बम्बारमेंट शुरू कर देते हैं। इसराइल तो को पूछ भी नहीं रहा, बल्कि अमेरिका उसकी बैग पे खड़ा है। बदकिस्मती से मुसलमान मुबारक जो है ये मुर्दा हालत में है, उसमें हम भी उसी मुर्दा घोड़े में शामिल हैं। अगर कोई बिहाइंड द सीन को छोटी मोटी कोई इंफरादी तौर पे किसी की को मदद हो रही है तो उसको मदद नहीं कहा जा सकता। तमाम इस्लामी ममालिक को मुर्दा वजूद ही कहा जा सकता है। जो हमारे हुक्मरान तबकात हैं वो बेचारों की तो औकात ही कोई नहीं है कि वो इस्लाम की बात कर सके, जो सच्ची बात है। हम अपनी बात कर रहे हैं, इनमें अभी ये जुर्रत नहीं है। एक था शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, जिसने बात भी की, काम भी किया, दुनिया के साथ लड़ा भी, जिंदगी तो उसकी भी वो उतनी थी, थोड़े दिनों में अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन आज भी उसकी कब्र को लोग याद करते हैं, पूछते हैं। आप पीछे जाएं सैकड़ों साल, तो जो मुजाहिदीन इस्लाम की खातिर लड़ते रहे, जिहाद करते रहे, अपनी जिंदगी उन्होंने वक्फ की, आज भी दुनिया उनको याद करती है। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है। ये जो खासकर हमारे हुक्मरान है, मैं उनको कहूंगा तो वो है ही थोड़े अर्सा रह गया, कोई इतनी लंबी जिंदगी इनकी नहीं है। अगर अल्लाह की रजा के लिए, कोई दीन की खातर, इस्लाम की खातर और इस मुल्क और इस्लामी उम्मा की खातर अगर कोई गैरत की गोली खा ले, तो मेरा नहीं ख्याल को कमी होगी, ज्यादा खुशी की बात होगी। तमाम मुस्लिम उम्मा के जो सरबराहान हैं, इनको सोचना पड़ेगा और अपने आने वाली नस्लों को भी जवाब देना पड़ेगा और अल्लाह को भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक है बाजवा साहब, जिस तरह से आपने बात की कि एतराफ किया गया और खुशाइन करार दिया गया, माजी साबिक के वजीर आजम जो हमारे पाकिस्तान के थे, उनकी जानिब से जो इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की गई, लेकिन दूसरी जानिब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अगर चांसलर के कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, तो उसमें रोकने की कोशिश की जाती है, वहां पे दरखास्तें भी दायर की जाती हैं, प्रोटेस्ट भी किया जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इसमें जो है वो सरे फहरिस्त नजर आती है, तो वो भी एक जो है वो हमारे लिए एक फख्र का लम्हा नहीं हो सकता बाइस नेशन? क्या समझते हैं आप? जहां तक मेरी जाती दानस की बात है, मैं अपनी जाती बात करूंगा, मैं इससे कोई पार्टी राय नहीं है मेरी। जी ये गलत है। जो अगर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनता है तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से हमें उस पर फख्र करना चाहिए। अगर उसमें सादक वो जो हमारे मेयर बन रहे थे, लॉर्ड मेयर लंदन के, अगर उसकी उन्हें मुखालफत करके एक यहूदी को, अपने साबका साले को, शायद मौजूदा भी वो हो, उसकी सपोर्ट की थी, तो उन्होंने अपना मुंह काला किया था। उसने कोई नेकी का काम नहीं किया था, उन्होंने कोई अच्छाई का काम नहीं किया था। आज भी लोग उसको, अगर उसने जिल्लत कमाई थी, तो मैं नहीं समझता कि किसी पाकिस्तानी को इस तरह की जिल्लत अमेज हरकत करनी चाहिए। वो कोई भी हो, मैं हूँ, कोई हो, क्योंकि जो भी है पाकिस्तानी इधर हमारा दुश्मन हो सकता है, लेकिन जब आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो एक पाकिस्तानी होगा। पाकिस्तानी हो। ठीक है, आजाद अली तबस्सुम साहब, पाकिस्तानी किसी को भी हो, वो मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो, जी जी, तो उसको मैं उधर, मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए। जब इधर आए तो जितनी मर्जी मुखालफत की जा सकती है, करना है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तो नहीं करना। जी जी ठीक है। आजाद अली तबस्सुम साहब,
क्या कहना चाहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बैनुरी ममालिक में मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और एतराफ भी किया गया साबिक वजीर आजम के इस्लामोफोबिया वाले अमल को भी। जी, मैं ये समझता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ साहब का बहैसियत एक पाकिस्तानी वजीर आजम के जो उन्होंने स्टेटमेंट्स वहाँ पे दी है, चाहे वो फलस्तीन के हवाले से है या उन्होंने बानी पीटीआई की उस तकरीर को सराहा है जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में की थी, तो ये है मुस्बत सोच। ये है वो चीजें जिनसे हमारे मुखालिफिन जो है वो आ रही है। वो जब भी किसी मुल्क में गए हैं तो सवाए मुल्क के सियासतदानों की बदनामी के अलावा कुछ नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के खिताब को जो शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे किया है, हमारी जो सियासी जमात है, जिसे सियासी जमात कहना नहीं चाहिए लेकिन हम फिर भी कहते हैं सियासी जमात, तो उनको भी सराहना चाहिए कि हाँ भाई, ये मियां शहबाज शरीफ साहब ने पॉजिटिव बात की है। हमारी पार्टी के कायद को उन्होंने जो स्पीच की थी उसको सराहा है। तो जिस तरह से हमारे कायद ने सराहा है तो उनको भी पॉजिटिव लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि तारिक बाजवा साहब ने भी बताया है कि ग़िज़ा में जितनी सूरत हाल बच्चों के हवाले से है, ख़वातीन के हवाले से है, उनका जिस तरह से बेरहमी के साथ कत्लेआम किया जा रहा है, वहां पे यूएन भी खामोश है। वहां पे चूंकि ये लेपालक है अमेरिका का, तो वो धड़ाधड़ उनको असला दे रहे हैं कि भाई आप फिलिस्तीनियों की नस्लकुशी करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा मैं समझता हूँ सिर्फ बराए नाम है। ये जो मुल्क है पावरफुल भी है, इनके पास सोर्सेज भी हैं, लेकिन इनका किरदार जो है वो मैं नहीं समझता कि वो लायक तहसीन या वो काबिल तारीफ है, बल्कि इंतहाई शर्मिंदा होने वाली बात है कि 1.5 अरब से भी ज्यादा मुसलमान जो है, मे भी अब आबादी 2 अरब हो, तो किसी मुल्क में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मजलूम फिलिस्तीनियों का साथ दें या कश्मीर का साथ दें, कोई अमली इकदाम करें। 0 जमा 0 हमारा किरदार है हमारे हुक्मरानों का, पूरी दुनिया के इस्लामी हुक्मरानों का। कोई भी अमली तौर पे मुजलूमों की मदद नहीं कर रहा। तो चाहिए कि ये अपने ज़मीर को जगाए, मजलूम फिलिस्तीनियों की, कश्मीरियों की अमली तौर पे मदद करे। और दूसरी बात, आपको पता होगा कि बिलावल साहब बैरून मुल्क जब बतौर वजीर खारजा जाते थे, तो जब भी बानी पीटीआई के हवाले से या उस दौर की हुकूमत के हवाले से सवाल किए जाते थे, तो वो पॉजिटिवली जवाब देते थे। उन्होंने कभी जाके ये नहीं कहा कि नहीं भी उस फलाम जो है वो करप्ट हुक्मरान थे, वहां के सियासतदान करप्ट हैं। नहीं, उन्होंने हमेशा, चाहे वो रशिया की इजाजतों में गए हैं, चाहे वो यूके में गए हैं, वो अमेरिका में गए हैं, जहां पे भी गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अपने सियासी मुखालफिन को भी पॉजिटिवली उन्होंने लिया है। ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरों में है, कायदीन में है। और अल्लाह ताला ने ये जो दूसरी बदकिस्मत, मैं कहूँगा बदकिस्मती इस मुल्क की, जिसको सियासी जमात का नाम दिया गया है, मैं तो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। जिस तरह का उनका किरदार पाकिस्तान के हवाले से रहा है, वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं उन्होंने 4 सालों में की, बल्कि पाकिस्तान के सियासतदानों की और पाकिस्तान की बदनामी की है। जब आप अपने मुल्क की बदनामी करेंगे तो लोगों के दिल में दूसरे मुल्कों के लोग क्या सोचेंगे, पाकिस्तान इतना करप्ट है। क्या सन 47 से लेके अब तक वहां पे करप्ट हुक्मरानी रही है? तो जब वहां पे आप इमेज बिल्ड करेंगे करप्शन का, तो कौन आपकी मदद करेगा? कौन आपको इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे किसको आप लेके आएंगे? हमेशा सियासतदानों की, हुक्मरानों की, चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ अगर आपने बात करनी है तो पाकिस्तान में करें, ना कि बैरून मुल्क करें। अब इनकी नफ्सियात का या इनकी अखलाकियात का अंदाजा इस बात से लगा ले कि जो भी घटिया क्लीन फेल किया जाता है तो उसको जनाब ये बड़ा ही उस पर खुश होते हैं
ये हमारे चीफ जस्टिस साहब के हवाले से जो कल परसों किया है, अब जनाब वो बंदा हीरो बन गया है जिसने बदअखलाकी का मुजाहरा किया है। मतलब एक बद अखलाक बंदे को इन्होंने अपना हीरो बना लिया है। और इनकी पोस्टें देख लें, इनकी जनाब आप तहरीरें देख लें, इनकी पिक्चर्स देख लें, इनकी वीडियो देख लें, सोशल मीडिया सब भरा हुआ है कि जनाब बहुत अच्छा किया। हालांकि उन्होंने इंतहाई घटिया काम किया है। तो जब उस बंदे ने, जिसे बानी पीटीआई कहा जाता है, नई नस्ल की तरबियत ही इस तरह की कर दी है कि जो भी गलीज काम करना है, जो भी गलीज अल्फाज बोलने हैं, आपने उसको अप्रिशिएट करना है। तो इसी तरह से बैनुल-अक़वामी सतह पे भी वो साथ जब अमेरिका गए, जब वो किसी भी मुल्क में गए, तो उन्होंने पाकिस्तान के इमेज को बर्बाद ही किया है, पाकिस्तान के सियासतदान को करप्ट ही साबित किया है। ठीक, बाजवा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बाजवा साहब क्या समझते हैं जिस तरह से आजाद अली तबस्सुम साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कहीं पे भी पीटीआई की जानिब से, बानी चेयरमैन की जानिब से कहीं पे भी पाकिस्तान की जो है वो कोई ऐसी बात नहीं की गई कि जो पाकिस्तान के लिए काबिल फख्र हो। असल जहां तक मेरी जाती समझ है ना जी, मैं बानी पीटीआई के बारे में जो मेरी जाती असेसमेंट है, उसकी तरबियत नहीं हुई। वो एक खलंडरे बच्चे की तरह उसकी तरबियत हुई है, एक लाडले बच्चे की तरह। जिस तरह वो उसने अपनी जिंदगी तमाशबीनी में गुजारी, जिस तरह उसने, तो जब वो अपन जिस वक्त तो कोई समझ नहीं आती ना, आप अगर कहें कि 70 साल में जाके, जब 65 साल में जाके आप ड्राइव सीख लेंगे तो ड्राइव नहीं आती। उसका एक टाइम होता है। कोई भी हुनर है तो वो एक वक्त पे आता है। इसी तरह सियासत भी एक हुनर है। इसके लिए एफर्ट्स होती हैं, जो सोच होती है, फिर उसमें एक बंदे का नजरिया कायम होता है, नजरियात होते हैं। खान साहब का तो बदकिस्मती से ये है कि उसका नजरिया ये है कि ईरान जाएगा तो उसको ईरान का इनकलाब अच्छा लगेगा, सऊदी अरब जाएगा तो उसको बादशाहत अच्छी लगेगी, मलेशिया जाएगा तो उनका इनकलाब अच्छा लगेगा, चाइना जाएगा तो उनका इनकलाब अच्छा लगेगा, इंडिया जाएगा तो उसको वहां की जमहूरियत अच्छी लगेगी, बरतानिया जाएगा तो वहां की जमहूरियत अच्छी लगेगी। इसलिए कि उनका कोई बेसिक नजरिया नहीं है, उनको की सोच ही नहीं है, तो उनकी तरबियत ही नहीं हुई। वो खिलंडरा बच्चा था, खिलंडरा बच्चा प्लेयर था, बस उसने एक लाइफ रंगीनी में लाइफ गुजारी है। तो वो जिस तरह की उसकी तरबियत है, उसके अंदर से वो तो असल इंसान है, वो बाहर निकलता है। तो वो जो जरदारी साहब ने कहा था ना कि 1 साल जो है वो जेल जो कोई सिखाती है, मेरी समझ आएगा कि खान साहब आपको कुछ 6 साल बाद अगर वापस आएंगे ना बाहर, तो काफी चेंज आए होंगे। अभी उनकी तरबियत अभी हुई है। बाजवा साहब वैसे कहा तो ये जाता था कि एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था कि खान साहब इतना टाइम जेल में गुजार सकते हैं। अभी जो पीपल्स पार्टी के साथ होता रहा या मियां साहब के अब मुशर्रफ के दौर के बाद जो सख्तियां आई हैं, ये उसको तो आज भी देखने को नहीं। अभी सूरतकार बहुत थे। अभी जेल का हमला सारा बदल दिया है, अपनी मर्जी का हमला लगा दिया है, अभी भी सहूलतें मौजूद है। अभी वो तो अभी हुआ है ना, पहले तो फैजियाब ही होता रहा है ना। जो फैजियाब हो वहां से ट्रेनिंग शुरू नहीं होती। अच्छा, अब कहीं थोड़ा ही बहुत अभी ट्रेनिंग शुरू हुई है, अभी उसको साल निकालने दे। अभी जो अभी सिलसिला चल रहा है ना जी, अभी ट्रेनिंग तो शुरू हुई है। अच्छा बाजवा साहब, आप यहाँ पे भी समझते हैं कि यहाँ पे भी फैजियाबी वाला मामला यहाँ पे भी था? अभी भी है। देखो मैं बताता हूँ आपको, अभी भी है। क्योंकि जिस तरह देखो उसका एक लेवल रहा है, उसके ननियाल का, उसके पीछे एक बहुत बड़ी लेगेसी है उसके ननियाल की। मैं किसी मजहब में या किसी में नहीं जाना चाहता, किसी के मसलक पे नहीं जाना चाहता, लेकिन लेगेसी बहुत बड़ी है उसकी। उसके ससुराल की लेगेसी जो है वो इंटरनेशनल दुनिया में मानी जाती है ना। 2 ही लेगेसीज है, एक उसके ससुराली लेगेसी है, एक उसके ननियाली लेगेसी है। इसके इन 2 की जो ताकत है उसका नाम इमरान खान है। अगर वो दुनिया में वो ताकतें दोनों कमजोर हैं तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को कोई मदद नहीं मिल रही। अगर आप ये समझते हैं, ये मेरा जाती एनालिसिस है जी कि 2 बहुत बड़ी कुव्वतें उसकी बैक पे है। उनको ना सरमाए की कमी है, ना उनको सिस्टम की कमी है, ना उनको दुनिया को हिलाने में कोई। इसी के साथ साथ 38% पाकिस्तानी वोटर भी साथ में जोड़ दें तो 3 चीजें मिला के कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं उसको 38% इसलिए नहीं कहता कि फैजियाब हुआ था। अच्छा, जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन हुए ना, हम क्योंकि वर्कर हैं, हम इधर ही बैठते हैं, इधर ही रहते हैं जी जी, किसी का फैजियाब होना, जब तमाम तोते शाम को बोलते हैं ना टीवी चैनलों पर, तोते जिनको मैं कह रहा हूँ सारे एक जैसे नहीं होते। जो तोतों का अपना काम होता है वो लोगों की बहुत सारी ब्रेन वॉशिंग होती है उससे।
लोगों को दिखाया जाता है कि ये आ गया इसका मुकाबला कोई नहीं, ये आ गया उसका मुकाबला कोई नहीं। मैं आपको अभी बता दूं कि मिलाद पाक की महफिल हुई है बहुत बड़ी गवर्नर हाउस लाहौर में, किसी चैनल पे खबर भी नहीं आई। तो अभी उसकी डुगडुगी चलती है, तो देखो ना चैनलों पे जो तूफान बरपा होता है, ऐसे नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, बुरा ना मनाइएगा। जी जी। कैरी लूगर हमारे दौर में एक बिल आया था, तो मैं गाड़ी खड़ी करके पार्किंग में तो असेंबली जा रहा था, तो 2 सिपाही बैठे थे वो थड़ियों पे, तो एक दूसरे को तो बदतमीजी कर रहे थे जरदारी साहब के खिलाफ। उसने $1.5 अरब में पाकिस्तान बेच दिया। वो कैरी लूगर बिल अमेरिकी कांग्रेस का था। वो आया किन के लिए था? मीडिया के लिए और एनजीओ के लिए। तो बेच पाकिस्तान ने जरदारी साहब को दिया था। ये होते थे प्रोपेगेंडे उस वक्त। तो जो उस वक्त हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे करते थे, आज वो भुगत रहे हैं हमारे साथ ही। हम उस वक्त कहते थे, आज हम जो आईनी अमेंडमेंट कर रहे हैं, अगर हम उस वक्त इसको बर्दाश्त करते तो आज शायद आईनी बहरान ना होता। ये वक्त की जरूरत होती है, लेकिन देर आए सो दुरुस्त आए। जब भी कोई एहसास कर ले कि हमारे से गलती हुई है, बस बाजवा साहब यही बात है। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं। बात यह है कि अगर कोई सहाफी या कोई एंकर ये बात करे कि ये हक बात है और ये गलत बात है, ये हक के साथ है, ये गलत है, तो तब ये कह दिया जाता है कि सहाफी जानिबदार हो चुका है। बात यह है कि अगर किसी सहाफी या एंकर को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जब वो गलत होता है तो हम उसके साथ खड़े हैं आपके कि आप उस पे दुरुस्त हैं। लेकिन अगर किसी सियासतदान को सही तनकीद का निशाना बनाया जाता है, असल बात ये होता है कि 1-2 बंदे ऐसे होते हैं, पता होता है जी जी, जो सहाफत से रिलेटेड है, वो अपना कभी भी अपनी नीलाम करेंगे। बहुत सारे इज्जतदार साफी है, लेकिन उनको गालियां पड़ती हैं दोनों तरफ से। मैं एक तरफ से नहीं कह रहा, आप अगर गौर करो ना तो दोनों तरफ से पड़ती हैं। हमारा तो ये है, हमें तो दिखाना ही किसी ने नहीं ना। पीपल्स पार्टी की जो आदमी है, ये हम तो बर्दाश्त कर करके हमें कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिखाए ना दिखाए, हमें अपना काम करना है। लेकिन जो बदकिस्मती से ये माहौल बन गया है ना जी, ये इंतहाई गलत है। बल्कि आज तो मैं अक्सर ये कहता होता कि हमारे पंजाबियों का ना तमाशा लगा हुआ है, ऊपर थिएटर लगा हुआ है। शाम 4 बजे के बाद हम शुरू हो जाते हैं और अपना शाम तक ये तमाशा, सिर्फ ये जुडिशरी का वो भी पंजाबी शुरू है, जो ये सारे हम पंजाब के जो मेहरबान है ना, उन्होंने अपना अपना तमाशा लगाया। और बाकी आप देखोगे हल्का सा ड्रामा अगर है ना, तो कुंडी वाला और दूसरे का है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। लेकिन वो उनके आपस में रीज भी है, उनकी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका इतना भी शुगर तो बनता है, उनको ज्यादा सीरियस नहीं करना चाहिए, मेरी जाती राय है। बाजवा साहब एक ब्रेक लेंगे। आजाद अली तबस्सुम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से और तारिक बाजवा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो दीगर जो टॉपिक्स हैं उनको जेर बहस लाएंगे, जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिंडी का जलसा जो है उसके लिए दरखास्त दायर की थी, वो वापस ले ली गई है। उस पे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात सामने आई जिसकी वजह से जो है वो दरखास्त वापस ले ली गई। और फैसल करीम कुंडी साहब के हवाले से बात हो रही है, केपी गवर्नर हैं और उनके जो बिल्कुल मुखालिफिन में से सियासी मुखालिफिन में से समझे जा रहे हैं बैरिस्टर सैफ, वो एक दूसरे पे तनकीद करते हुए नजर आते हैं। उनके ऊपर बात करेंगे। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।